वेलकम इन जी। आज हम देखेंगे डे 3 में प्राइस एक्शन कोर्स 2024 के डे 3 में आज आप टाइप्स ऑफ चार्टिंग प्लस बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक सीखेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं चार्टिंग को ये करने के। आप ब्रोकर के साथ भी ये कर सकते हो या फिर प्राइवेट कोई आपका सॉफ्टवेयर होगा जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, या फिर आपका ब्रोकर का चार्ट, आप उसमें चार्टिंग देख सकते हो। और टाइप्स ऑफ चार्टिंग मतलब क्या है, लाइन चार्ट और ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। थोड़ा फास्ट ही सीखेंगे, ज़्यादा बड़ा आज क्लास नहीं रहेगा, बट फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं बताते चलूँगा आपको। वो बस आपको नोट डाउन करनी है या फिर याद रखना है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स को। आप इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको डेली 8:30 इवनिंग को लिंक मिलता जाएगा। और सैटरडे संडे नहीं रहेगा, ये याद रखिए, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और 8:25 को आपको लिंक मिलेगा, आपको ज्वाइन होना है 8:30 में। और डेली ये क्लास रहता है। आप आज डे 3 है, डे 4 को हम कुछ अलग टॉपिक से आएंगे और पूरा का पूरा प्राइस एक्शन हम सिखाएंगे आपको। तो लेट स्टार्ट। और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और आप ये प्रोफाइल लिंक देख के भी आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है उसके नीचे आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। तो लेट स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ चार्टिंग में देखते हैं। इसमें कुछ टाइप, अब इससे भी बहुत ज़्यादा टाइप है, बट जो रिलेवेंट है, बहुत जो लोग पॉपुलर है, उसमें ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे तो लाइन चार्ट एक सबसे फेमस है। लाइन चार्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए बेटर चार्ट माना जाता है। दिखने में पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें इसमें ईजिली दिख जाती हैं। देखो, अभी मैं कुछ नई चीज़ें भी इसमें बोलते जाऊँगा, बट कुछ लोगों को पता नहीं होगा प्राइस पैटर्न क्या है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बट आगे जाके ये सब कुछ कवर होगा। अभी सिंपल आपको फोकस करना है, जो बेसिक हम सिखा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। बार चार्ट क्या होता है वो देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है वो देखेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है और हम इसी को फॉलो करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वॉल्यूम चार्ट होता है, वॉल्यूम का इसमें ज़्यादा रिलेवेंस होता है। प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो कैंडलस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें यूज़ करना है कैंडलस्टिक का। टिक चार्ट होता है, रेंज बार चार्ट होता है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स होते हैं, रेंको चार्ट्स होते हैं। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है, इसको भी हम फॉलो करने वाले हैं। कागी चार्ट होता है, 3 लाइन ब्रेक चार्ट होता है, फिर इसमें हाइकन शेक चार्ट होता है, और इसको भी हम ज़्यादा फोकस में रख के हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो 3 जो कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब इसमें जो चार्टिंग टाइप है, कैंडलस्टिक चार्टिंग टाइप, रेंको चार्टिंग टाइप एंड हाइकन शेक चार्टिंग टाइप, इन तीनों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। और ये बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज इसमें हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, हाइकन में हमने एक स्नाइपर एंट्री का स्ट्रैटेजी बनाया, आप इसको देखिए जाके। अगर उससे कुछ आपका पैसा बनता है तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बेसिक आता है तो आप ट्राई करिए, ठीक है। अदरवाइज आप इस पूरे कोर्स के साथ कंटिन्यू रखिए। इसके लास्ट पार्ट में या फिर मिडल पार्ट में वो भी हम आपको सिखाएंगे, तीनों के तीनों कैंडलस्टिक, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब लाइन चार्ट देखिए, लाइन चार्ट को एक क्लोजिंग बेसिस पे ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फॉर एग्जांपल समझो 2-3 दिन पहले यहाँ पे क्लोज हुआ है कोई स्टॉक प्राइस, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है। प्राइस क्लोज मतलब क्या, 3 साढ़े 3 बजे जो प्राइस क्लोज होने के बाद जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। वो भी देखेंगे हम एंड ऑफ द टॉपिक। अभी थोड़ा सा बिल्डअप होने दीजिए, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं। फिर समझो आज के दिन यहाँ पे हुआ, ठीक है, कल यहाँ पे हुआ, परसों यहाँ पे हुआ। अब इसको जैसे कनेक्ट करोगे इस क्लोजिंग प्राइस को, तो इससे एक लाइन चार्ट क्रिएट होता है। आप देख सकते हो इधर प्राइस है और इधर आपको डेट या टाइम देखने को मिलेगा। अब 1 बजे यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ तो यहाँ पे डॉट आएगा, और 9:30 को यहाँ पे क्लोज हुआ तो उसके बीच में ये जो है पूरा का पूरा कनेक्टेड क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पे शो कर रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट का जो भी प्राइस है, वो हर एक 5 मिनट में जहाँ क्लोज होता है वहाँ पे ये डॉट क्रिएट करता है और उससे एक लाइन चार्ट क्रिएट होता है। तो बेसिक डेफिनेशन है इसका। तो वेरी एक्सट्रीमली ये सिंपल टू बिल्ड होता है। और मार्क आउट क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द ईच टाइम पीरियड कनेक्टेड टू देम, मतलब इसको कनेक्ट करते करते एक चार्ट बनता है। अब ये जरूरी क्यों है, इससे देखो हम बहुत सारे प्राइस पैटर्न ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखो एक एक्सपांडिंग वेज है, और यहाँ देख सकते हो आप एक छोटा सा फॉलिंग वेज ही है, बट एक दो टाइप में है, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक में देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन की तरह आपको देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेजेस इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कुछ पैटर्न है, ये आप एक चैनल की तरह इसको देख सकते हो, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए ज़्यादा बेटर है। इसमें डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप है, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लस ये फॉलिंग वेज भी, या सॉरी, यहाँ पे एक एक्सपांडिंग वेज का भी एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो 2-3 इसमें जो है पैटर्न ढूंढने का एप्लीकेशन होता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा नॉर्मली चार्टिंग देख रहे क्या क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग विद द लाइन चार्ट, ट्रेडिंग कैसे करना है इसका सेम। अब देखो इसमें ये विजिबल आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अगेन इसका ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, फिर डाउन साइड में आया। ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रेंड लाइन की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मैं ज़्यादातर इसमें एक डाउ थ्योरी को फॉलो करता हूँ। डाउ थ्योरी आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन के बाद में, डोंट वरी। बट डाउ थ्योरी का जो
फॉर्मेशन है, कैसे हमें देखना है, किस मार्केट में हमें देखना है ज़्यादा, वो थोड़ा डिटेल में आगे के चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ये है, आप इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लाइन चार्ट का हम रेगुलरली यूज़ नहीं करने वाले, बस एंड ऑफ द डे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, उतना ही इसका यूज़ है। अगेन देखते हैं यहाँ पे बार चार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बार चार्ट्स का ही एक आप एडवांस इसमें वर्जन देख सकते हो, उसको बोलेंगे हम जापानीज कैंडलस्टिक, ठीक है। तो जापानीज कैंडलस्टिक जो है उसका ओरिजिनल अगर देखेंगे तो बार चार्ट ही है, बट विजुअलाइजेशन के बारे में और उसमें जो टेक्निक्स नए नए इवॉल्व हुए वो हम जापानीज कैंडलस्टिक में ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। वो हमें इधर ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा, बट जापानीज कैंडलस्टिक में हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो विजुअलाइजेशन में हमें कैंडलस्टिक बेटर काम करता हुआ दिखेगा रेदर बार चार्ट्स। तो बार चार्ट्स में हम देखेंगे इसमें क्या होता है, एक ओपनिंग प्राइस होता है, हाईएस्ट प्राइस होता है, लोवेस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस होता है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक रेड कैंडल है, तो ओपनिंग इस साइड में होगा अगर रेड कैंडल है, और क्लोजिंग इस साइड में जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग इधर होगा, ठीक है, लो बनाएगा और ऊपर हाई बना के यहाँ पे क्लोज होगा अगर ग्रीन कैंडल है तो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको मतलब ऊपर जाके प्राइस क्लोज हो रहा है तो ओपन इधर होगा और इधर साइड क्लोज होगा, तो ये ग्रीन कैंडल कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, विजुअलाइजेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर ओपन हुआ इधर क्लोज हुआ, ठीक है, फिर इधर ओपन हुआ इधर क्लोज हुआ, इधर ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ। तो इस साइड ओपनिंग हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब ग्रीन कैंडल है, और इस साइड ओपन हुआ और इस साइड में जाके क्लोज हुआ तो ये आपका रेड कैंडल रहेगा। बट इसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बट ये बार चार्ट होता है, इसको हमें बस बताना है, इसलिए हम इसमें ये कर सकते हैं। और इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, जैसे कि इनसाइड बार है इसमें, ठीक है, इनसाइड बार ट्रेडिंग आता है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न आता है, यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन हो सकता है, हैमर फॉर्मेशन हो सकता है, एनगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्विन कैंडल पैटर्न है, डबल बॉटम डबल टॉप, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। जो जो आपने जापानीज कैंडलस्टिक में सीखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बट इसमें ज़्यादा विजुअलाइजेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस में नहीं रखेंगे। तो सेम है इसमें, अभी हम ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कैंडलस्टिक के ऊपर एक दो दिन हम अलग से भी सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं जापानीज। अब दिखने में कैंडल जैसा है, देखो ये मोमबत्ती आप देखते होंगे, तो मोमबत्ती जैसा है, और इसका जो बॉडी होता है ये मतलब पूरा ओपन क्लोज प्राइस होता है। अभी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। और ये कंस्ट्रक्टिंग कैसे होता है ये पहले देख लेते हैं। इसमें ओपन जो होता है, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है तो ओपन जो होगा वो नीचे की साइड में रहेगा, लो जो रहेगा लो साइड में रहेगा, लोवेस्ट लो, और हाईएस्ट हाई जो रहेगा हाई इसके आसपास रहेगा। अब और यहाँ पे जाके प्राइस जो है क्लोज होगा, ये क्लोजिंग प्राइस रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे, समझो ओपनिंग प्राइस हमारा 915 को शुरू हो रहा है, हमारा मार्केट समझो, हमारा निफ्टी 20 सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा 915 को स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्राइस इसने प्रिंट किया समझो। फिर एक लो बनाएगा, लो बनाएगा, लो बनाने के बाद एक लोअर विक क्रिएट करता है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर 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 जाएगा, एक हाई प्राइस बनाएगा, हाई प्राइस बना के यहाँ पे जाके 3-3:30 बजे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे 3-3:30 बजे क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल ये 9:15 बजे इसने ओपन किया, लो इसने बनाया समझो 10 बजे के आसपास कुछ लो बनाया, और ये शायद 2 बजे के आसपास कुछ इसने हाई बनाया होगा फॉर एग्जांपल, और नीचे जाके 3-3:30 बजे यहाँ क्लोज होगा। तो ये आज का दिन जो है ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ, क्योंकि ओपनिंग 9:15 जो ओपनिंग था इसके ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब ऑब्वियस ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। अब वैसे ही अगर रेड कैंडल फॉर्म होना है तो प्राइस 9:15 को कहाँ स्टार्ट होगा, इस लेवल पे स्टार्ट होगा और नीचे जाके क्लोज होगा, तभी जाके आप ये जो कैंडल बनेगा ये बनेगा रेड कैंडल, ठीक है। अभी मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये बनेगा रेड कैंडल, और 3:30 के आसपास ये यहाँ कहीं क्लोज होगा, तो इसको बोलते हैं डाउन क्लोजिंग कैंडल, ठीक है। ये क्या हुआ, अप क्लोजिंग कैंडल, ये हुआ डाउन क्लोजिंग कैंडल, क्लोज जो हुआ ना डाउन साइड में हुआ, तो इससे क्या, और जो लो होगा तो वही रहेगा, और ये हाई जो यही रहेगा, मतलब कोई भी कैंडल देखो हाई ऊपर ही रहेगा, हाई ऊपर ही रहेगा कॉमन सेंस से, और लो नीचे की साइड में रहेगा, इसमें कोई भी ये नहीं रहेगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं रहेगा। बस आपका कैंडल अगर रेड है तो ये ऊपर ओपनिंग रहेगा और नीचे की साइड क्लोज रहेगा। इसको और डिटेल में हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, अभी थोड़ा सा चार्टिंग में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे पिछले बार चार्ट में हमने देखा था, यहाँ पे डबल टॉप था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल था। अब देखो विजुअलाइजेशन में इजीली दिख रहा है, बट पहले वाले चार्ट में इतना इजीली इनसाइड कैंडल नहीं दिख रहा था। अब इसमें कलर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। अगर मैं फिर से आपका पुराना चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसमें इनसाइड कैंडल और ये फॉर्मेशन इजीली ऐसा आंखों को दिखते नहीं है। इसीलिए जो इवोल्यूशन हुआ जापानीज कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा रिलाय लोग इसीलिए करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगेन आप यहाँ पे डाउन साइड में देखो, यहाँ पे बियर बुलिश हरामी क्रिएट कर रहा है, ये माइक्रो लो फॉर्म कर रहा है, जो नए हमारे स्ट्रैटेजीज है। ये डिटेल में देखेंगे, आपको अभी नाम कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, ये आगे जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, बट अगर इसमें देखेंगे तो क्या ज़्यादा विजुअलाइज होता है, रैदर जो बार चार्ट यूज़ करने से बेहतर इसमें क्या है। इसमें देखिए गैप फॉर्म हो रहा है दो बॉडी के बीच में, ये आपको नॉर्मल चार्ट में या फिर दूसरे कोई भी चार्ट में, जैसे कि लाइन चार्ट में ये दिखता नहीं है, गैप हो रहा है यहाँ पे। और गैप जो होता है ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है स्ट्रेंथ का। अगर समझो कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है
और अगला कैंडल गैप अप होकर इस तरह से ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन। अगर इन दोनों के बीच में गैप है, ये देखो यहाँ क्लोज किया, प्रीवियस कैंडल ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ किया, हाई बनाया, लो बनाया, ऊपर का यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज किया, मतलब दोनों ग्रीन कैंडल है। बट इन दोनों के बॉडी के बीच में जो गैप है ये शो करता है स्ट्रेंथ, मतलब बायर्स बहुत एग्रेसिव है, बायर्स में इसमें जान बना हुआ है, ऐसा हम देखेंगे। अगर समझो इसको फिल करेगा कोई रेड कैंडल तो यहाँ से एक बेरिश फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वो एक स्ट्रैटेजी है, मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखो इस कैंडल को, इस गैप को फिल करते ही प्राइस देखो कैसे मूव किया है। तो ये गैप ट्रेडिंग होता है, ये हम बाद में सीखेंगे, आपको इसी प्राइस एक्शन कोर्स में सीखने को मिलेगा। यह है गैप ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसमें, मेजरिंग गैप आता है, इसमें बॉडी गैप आता है, ब्रेक अवे गैप आता है, अगेन इसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस गैप आता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले आगे, बट अभी थोड़ा सा मैं रिलेवेंस बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक क्यों यूज़ करना चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कैंडलस्टिक पे ही करेंगे। बाकी के जो चार्ट रहेंगे जैसे कि पॉइंट ऑफ फिगर है, लाइन चार्ट, ये बस नॉर्मली यूज़ करेंगे, इसका ज़्यादा हमें एप्लीकेशन होता नहीं उतना, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट देखते हैं यहाँ पे। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज़ें हैं। अगर प्राइस अपवर्ड जा रहा है तो क्रॉस क्रिएट करता है, और प्राइस अगर ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ पे सर्कल सर्कल क्रिएट करता है। आपने यहाँ पे देखा होगा, व्हेन द मार्केट राइजेज वी ड्रॉ द राइजिंग कॉलम ऑफ एक्स एंड ईच एक्स रिप्रेजेंट 4 टिक्स। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारा प्राइस है एक 4 रुपए से बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 100 रुपए से ये गया 4 रुपए पे, 104 पे चला गया समझो, तो ये क्या करेगा, एक क्रॉस क्रिएट करेगा, फिर से 4 रुपए ऊपर गया तो फिर से क्रॉस क्रिएट करेगा, फिर से क्रॉस क्रिएट करेगा। जितने ये 4 पॉइंट क्रिएट ऊपर जाता जाएगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं 4 टिक्स, और ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल समझो प्राइस अगर 8 टिक डाउन हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे अगर डाउन हो रहा है तो 12 टिक डाउन जाने पड़ेंगे। तो अगर 12 पॉइंट नीचे गिरता है तो यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेगा, ठीक है। इधर नहीं करेगा, सामने इसके साइड में करेगा। देखो यहाँ पे क्रॉस इधर है, इसके सामने क्रिएट किया है। तो सिमिलरली अगर देखो तो इसके सामने कुछ नहीं आता, इसके सामने है, तो एक अच्छा खासा होल्डिंग के लिए हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें इन्वेस्टर ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, मैंने देखा है कुछ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्मूथ चलता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें नॉइज़ होता नहीं है। तुरंत रेड आया फिर ग्रीन आया, रेड आया ग्रीन आया, ऐसा नहीं करता, इसलिए लोग इसको भी फॉलो करते हैं। बट जो बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, ये सर्कल ट्राई करते आपने अगर शॉर्ट किया होता तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। अगेन देखो ये ग्रीन आया, ग्रीन के बाद बाय करते तो आप यहाँ पे इधर इस लेवल पे ही आप निकलते, क्योंकि यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर रहा है। तो एक बाइंग सेलिंग का एक अच्छा सीन होता है इसमें, बट ये रिलेवेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक अच्छा चार्ट देखना चाहते हो तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दो, रिवर्सल आया तो इसमें रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सर्कल सर्कल और क्रॉस यहाँ पे आया तो ये बुलिश रिवर्सल है, और उल्टा अगर देखेंगे तो क्रॉस इधर क्रॉस है और इधर सर्कल आया तो ये बियरिश रिवर्सल है, ठीक है। तो ये बियरिश रिवर्सल है, ये बुलिश रिवर्सल है। अब इसमें कुछ ब्रेकआउट पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो डबल बॉटम का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ट्रिपल टॉप है, इसका ब्रेकआउट होता तो ऊपर की साइड में चले जाते। ये सारे पॉइंट है, बाद में हम अगर हमें टाइम मिला तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट इतना रिलेवेंट नहीं है, हम तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है रेंको चार्ट, क्योंकि हम आल्गो ट्रेडिंग में इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। क्या स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, बार बार एंट्री एग्जिट्स नहीं देता ये, ठीक है। आपने अगर ब्रिक साइज सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने 15 रुपए का ब्रिक साइज सेलेक्ट कर दिया समझो बैंक निफ्टी में, जितने 15 रुपीज़ ऊपर जाएगा, 15 रुपीज़ ऊपर जाते ही एक ग्रीन ब्रिक क्रिएट करेगा। ऊपर 15 रुपीज़ ऊपर गया तो ग्रीन क्रिएट करेगा, फिर से 15 रुपीज़ ऊपर गया तो फिर एक ग्रीन क्रिएट करेगा, एक 45 एंगल में। देखो इनका एंगल जो होता है ये 45 एंगल में क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर समझो 15 पॉइंट ये और 15 पॉइंट ये और 15 पॉइंट, अगर 30 पॉइंट नीचे गिरता है तो फिर ये क्या करेगा, एक रेड ब्रिक क्रिएट करेगा, और इसको और एक ग्रीन क्रिएट करने के लिए 30 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रीन क्रिएट करेगा। अब इससे क्या होता है, एक पैटर्न भी क्रिएट होता है बहुत बार, इसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न, इस तरह से, और एक ब्रेकआउट होता है। अब अगर इस लेवल पे अगर देखेंगे तो ये 2 बैक डाउन पैटर्न है, ये 1 बैक डाउन पैटर्न है, ऐसे ये 2 बैक डाउन पैटर्न आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज आती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये 1 पुल बैक डाउन वाला बहुत सक्सेसफुल चलता है। इसमें आपको क्या करना है, एक रेड फॉर्मेशन देखना है, ये बियरिश मार्केट में, और एक ग्रीन आया फिर रेड आया, इसके नीचे आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पूरे रेड, यहाँ पे जब तक ग्रीन नहीं आता तब तक आप बैठे रहो। अगेन देखिए 2 कैंडल बैक डाउन में, ठीक है। आप इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे एग्रेसिवली जाना है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2-4 कैंडल। अब इसमें स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें अगर देखना है तो आपको देखो, अगर आपने इधर कहीं शॉर्ट किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, 2 ब्रिक का स्टॉप लॉस है, तो 2 4 6 मतलब 1:3 मेरा टारगेट है, ठीक है। तो इजी टू कैच भी होता है, इजी टू टारगेट कैचिंग और रिवॉर्ड कैचिंग भी होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे टूल्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ब्रिक्स को गिनो यहाँ पे
कितना ब्रिक्स मिल रहा है, वैसे हमने इसमें भी डाला है, अल्गो ट्रेडिंग में डाला है, जितने ये ब्रिक्स मिलता है 6 ब्रिक्स मिले एग्जिट कर दो, 2 ब्रिक्स का स्टॉप लॉस है इसमें, ये सब फिक्स करके डाल दो अल्गो ट्रेडिंग में, ये बहुत ईजिली चलता है। बट उसमें भी स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको लैटर इन द पार्ट हम कभी लाइव में इसको डिस्कस करेंगे, लाइव में तो ये और अच्छे से चलता है। जब साइडवेज होता है तब देखो कोई भी पैटर्न आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी चार्ट जो है अच्छे से काम करता हुआ नहीं दिखेगा, कॉमन सेंस है। और साइडवेज को कैसे अवॉइड करना है ये भी हमारे पास प्लान है, एडीएक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारा ये जो साइडवेजनेस निकल जाएगा। 6 नंबर देखेंगे हाइकनाशी। हाइकनाशी में अभी ये फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ओवरलुक कर लेते हैं। ओपन हाई लो क्लोज, प्रीवियस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज 1/4 करेंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस होता है। और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो प्रीवियस ओपन ऑफ द प्रीवियस बार क्लोज ऑफ द प्रीवियस बार 1/2 कर लो, ये कैलकुलेशन आपको ओपन मिल जाएगा। और ये क्लोज जो है करंट कैंडल का है पूरा। अब ये फॉर्मेशन इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये जुगाड़ जो है ऑलरेडी करके रखा है किसी ने चार्ट फॉर्मेशन में, बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा। इसको कैसे आपको लगाना है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। बट अभी फिलहाल अगर देखोगे इस दोनों का डिफरेंस ये है, नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक्स और ये है हाइकनाशी कैंडलस्टिक्स। अगर इसमें आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो कितना रश या फिर रफ टाइप ऑफ चार्ट दिख रहा है, नीचे गिर रहा है बट ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो डरा डरा के नीचे जा रहा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा स्मूथनेस क्रिएट नहीं करता। यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल देख के थोड़ा सा डर सकते हैं और निकल सकते हैं, यहीं पे अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, शॉर्ट अगर इधर भी किया तो अर्ली एग्जिट यहाँ कर सकते हैं, पॉसिबल। बट हाइकनाशी में वैसे नहीं होता, यहाँ पे टोटल कैंडल जो है रेड कैंडल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और अल्गो ट्रेडिंग के लिए इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये स्मूथनेस हमें पूरा मूव मिले। यहाँ पे बीच बीच में एग्जिट करोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, वो कॉस्ट लग जाएगा और हम फंस जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉस्ट चल जाएगा। अगर ग्रीन में देखोगे, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा झुंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल से भरा हुआ है, बट यहाँ पे देखो एक रेड यहाँ पे आया, कहीं यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ये स्मूथनेस कैंडलस्टिक प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए हम ये इसको भी हम फोकस में रख के इसको भी हम ट्राई करेंगे आगे जाके, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो इसमें गैप्स है, ये सब कुछ हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग हाइकनाशी चार्ट्स एंड रिंको चार्ट्स, ठीक है। बट दोनों के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, देखो यहाँ पे 266 दिख रहा है, यहाँ पे 267 दिख रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये रियल टाइम चार्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, मतलब 500 प्राइस चल रहा है तो भाई 550 दिखा है, 560 दिखा है, 590, ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं होता। वो ब्रिक साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा ब्रिक साइज सेलेक्ट कर रहे हो। तो हम जो इसमें रिंको में और इसमें जो होता है नॉर्मल वे में, ये खुद का कैलकुलेशन करके ट्राई करता है, और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ये 0.5% से भी कम डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये 1% इसका हम 2.6 पकड़े तो 2.6 का 1.3 भी डिफरेंस नहीं है, तो 0.6 का डिफरेंस है कुछ। बट हमें इतना अच्छा मूव लेने के लिए हम 0.5% तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, 15-15, 20-20% का ड्रॉप है, अगर इसमें हम आधा परसेंट थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं अच्छे चार्ट के लिए, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से हम जान सकते हैं, ठीक है। तो हाइकनाशीज आर वेरी प्योर टाइप ऑफ चार्टिंग, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, लाइव में भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है। बट उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं जापानीज कैंडलस्टिक क्या होता है, क्योंकि पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस हमारा कोर्स है ये बिल्डअप है ओनली ऑन द जापानीज कैंडलस्टिक, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर हमारे लिए एनालिसिस करने में काम आता है। देखो बीच बीच में हम हाइकनाशी भी यूज करेंगे, हाइकनाशी का इस्तेमाल कब स्टार्ट होता है मैं बताता हूँ। देखो एंट्री हम लेंगे जापानीज कैंडलस्टिक से, और जो होल्डिंग करने का होता है, मतलब होल्ड करेंगे हम, एग्जिट तक होल्ड करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे हाइकनाशी का, ठीक है। तो बेसिकली हाइकनाशी जो होता है इस तरह से कैंडल बनाता है, अगर नीचे की साइड में फ्लैट है मतलब अभी भी इस कैंडल में स्ट्रेंथ बचा हुआ है, जब इसके नीचे वीक्स क्रिएट होगा या फिर ये रेड कैंडल फॉर्म करेगा, तब इसमें जो है हम कहेंगे कि इट्स अ सेलिंग कंडीशन या रिवर्सल पॉइंट होता है। इसको ज़्यादा डिस्कस हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते बैठेंगे तो आज का हमारा टॉपिक रह जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कैंडल जब भी कैंडल स्टिक में बनता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जापानीज कैंडल स्टिक। बहुत सारे लोगों को जापानीज कैंडल स्टिक पता नहीं है, चार्टिंग पता नहीं है, बट ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल इसको बोलेंगे हम अप डे। अप डे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ इस कैंडल का, समझो ये 5 मिनट का कैंडल है, हमने जो चार्ट लगाया ये 5 मिनट का चार्ट लगाया, अभी दिखाऊंगा मैं लाइव में भी कैसे इसको शिफ्ट करते कैसे लगाते। और अगर देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, और प्राइस क्या किया, पहले लो बनाया, लो बना के बाद में ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है, फिर हाई बनाया हाई लेवल पे, फिर यहाँ पे जाके क्लोज किया, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस दिन में इस तरह से पूरा इसने पूरा चार्ट पैटर्न बनाया, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो, और ये जो है ऊपर जाके क्लोज किया, इसीलिए ये अप डे माना जाएगा या फिर ये ग्रीन कैंडल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कैंडल दूसरा, अगर ग्रीन रेड कैंडल देखेंगे तो अगर ओपन इधर हो रहा है, हाई बनाएगा, नीचे जाएगा, लो बनाएगा, और यहाँ जाके क्लोज होगा, तो क्लोजिंग प्राइस मतलब ये 3:30 का प्राइस जो है ये क्लोजिंग प्राइस होता है। अगर 3:30 का प्राइस अगर ओपनिंग से मतलब 9:15 से नीचे है, मतलब प्राइस जो है या फिर डे जो है निगेटिव क्लोज होगा उस दिन।
अब कॉमन सेंस है, ये 100 रुपये प्राइस है और नीचे जाके 98 में 3 साढ़े 3 बजे 98 को क्लोज होता है, तो कॉमन सेंस ही यहाँ पे 2 रुपये लॉस हो रहा है ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर को। तो इससे इससे हम क्या जान सकते हैं कि आज का दिन रेड फॉर्म कर रहा है। रेड या ब्लैक एक ही होता है, ग्रीन या व्हाइट एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे ओपनिंग समझो ये 100 रुपये के आसपास हो रहा है, ये 98 का लो बनाया और ये 105 का क्लोज किया समझो, और ये 107 का हाई बनाया समझो। तो कॉमन सेंस से 100 रुपये पे ओपन किया था 930 को और ये 330 को जाके 105 रुपये, मतलब प्लस 5 रुपये का प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है आज इन्वेस्टर को यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो हम प्रॉफिट को क्या जानते हैं, ग्रीन कैंडल के जरिए या फिर व्हाइट के जरिए हम इसको प्रॉफिट को मानते हैं। और यहाँ पे 2 रुपये हमारा लॉस हो रहा था, इसको हम निगेटिव या फिर लॉस के जरिए हम इसको जानेंगे। अब रिलेटिवली देखो क्या होता है, अगर समझो ओपन यहाँ पे हुआ एक कैंडल का, ऊपर जाके क्लोज हुआ और इसने एक लो बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है। तो ये ओपन है, ये क्लोज है। अब अगला कैंडल समझो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे लो बनाया और ऊपर जाके इस तरह से क्लोज किया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओपन और ये फिर से यहाँ पे क्लोज आया और ये हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज, ये करते हैं। अगला कैंडल समझो यहाँ पे फिर से ओपन हुआ और अगला कैंडल भी इस तरह से ऊपर जाके ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ये एक एक कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना रहा है। देखो ओपनिंग ऊपर क्लोज ऊपर, ओपनिंग ऊपर क्लोज ऊपर, ओपनिंग ऊपर क्लोज ऊपर, एक दूसरे के रिलेशन में देखो ओपनिंग कैसे हायर हाई बनाते जा रहा है, क्लोजिंग भी देखो किस तरह से हाईज के ऊपर हाईज के ऊपर यहाँ पे क्लोज ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। इसका मतलब है प्राइस इन अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है। मतलब समझो ये कुछ 98 रुपये होगा यहाँ पे, 98 रुपीज़, यहाँ पे 100 रुपीज़ पे क्लोज किया, फिर ओपन हुआ कुछ 99 के आसपास, फिर क्लोजिंग किया कुछ समझो 103 के आसपास, फिर ये 107 के आसपास क्लोज किया, मतलब प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। तो इसका इंडिकेशन जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल से इंडिकेट शो करता है। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल रेड कैंडल फॉर्म कैसे करता है, तो समटाइम गैप डाउन भी होता है, गैप अप भी होता है, या फिर इक्वल फॉर्मेशन में भी ओपन हो सकता है, कोई भी इसमें हमें चल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया और ऊपर हाई बनाया और नीचे जाके क्लोज किया, ठीक है, कहीं पे भी क्लोज करे यहाँ पे जाके, ये एक बीच में फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है। फिर से समझो यहाँ ओपन हुआ, नीचे जाके क्लोज किया, तो एक और एक रेड कैंडल बनाएगा। तो इससे बनता है पूरा ये चार्ट, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक, ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। और अगर समझो नेक्स्ट कैंडल फिर से इसमें ग्रीन क्रिएट करना चाहता है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ होगा, कहीं पे भी होने दो, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर यहाँ ओपन होने के बाद में अगर प्राइस ऊपर क्लोज होता है तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से बनता है प्राइस पैटर्न, ये है प्राइस एक्शन। हम कैंडलस्टिक से समझेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे होता है पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये वाले इसमें हम देखेंगे, अभी लाइव में जाएंगे थोड़ा सा। और हमारे कुछ बेनिफिट्स है, अगर हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अलाइस ब्लू का लिंक नीचे दिया गया है, एस्प्रेसो का लिंक नीचे दिया गया है। इन दोनों में अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो इसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइव चार्ट में देखते हैं, आपको बताते हैं कि लाइव चार्ट में ये कैसे दिखता है और चार्ट में कैसे लगाना है, ये भी मैं इसमें शो करूंगा आपको। अब फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे S&P 500 का चार्ट लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा, अब बाय डिफॉल्ट जो हमारा चार्ट होता है ये इसी तरह से होता है कैंडलस्टिक के जरिए। अगर लाइव चार्ट में अगर देखेंगे थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा ये नॉइज हटा देता हूँ बाकी की सारी चीज़ें, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट ना हो आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ब्लैक एंड ग्रीन मैंने यहाँ पे लिया है, मैं रेड कैंडल का यूज नहीं करता। तो ग्रीन कैंडल मतलब समझिए ओपनिंग यहाँ पे हुआ था इसका और ऊपर जाके क्लोज किया था, बीच में एक रेड कैंडल है, देखो ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे जाके फिर से एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल। अब जितना ग्रीन कैंडल आया यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ, 47 41 था, यहाँ पे 47 54 था, फिर 64, देखो प्राइस बढ़ रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ ड्रॉप हो रहा था तो ऊपर ओपन हो रहा था, नीचे क्लोज हो रहा था, ओपन क्लोज ओपन, ये देखो इतना बड़ा, इतना ज्यादा ड्रॉप किया यहाँ पे, छोटा सा ग्रीन आया फिर ड्रॉप हुआ। तो इस तरह से होता है प्राइस को समझने का तरीका। हम देखेंगे इसको कैसे ट्रेड कैसे किया जाता है, ये लैटर पार्ट में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लगाते कैसे हम देखते हैं। अब ये है tradingview.com। अगर ट्रेडिंग व्यू आपके पास नहीं है, डोंट वरी, इसमें फ्री अकाउंट बन जाता है, वैसे गूगल से आप लॉगिन करोगे तो ओपन हो जाता है। मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये सबसे स्मूथ है और थोड़ा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा इसमें टूल्स अवेलेबल है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट आप ज़ेरोदा है आपका अकाउंट, या फिर आप अलाइस ब्लू में हमारे साथ जुड़े हो, या फिर एस्प्रेसो में जुड़े हो, या फिर अदर कोई भी प्लेटफॉर्म है उससे अगर जुड़े हो, तो उसमें भी ये चार्ट अवेलेबल होते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये जो होता है पूरा ये टाइम फ्रेम होता है। अभी जो मैंने लगाया ये 15 मिनट का चार्ट लगा, अगर मैं इसको 5 मिनट पे कर दूँ तो 5 मिनट में दिखाएगा पूरा। तो इसमें एक बार जो है ये 5 मिनट में क्रिएट किया गया एक बार है, पूरा का पूरा जो कैंडल है ये 5 मिनट में बना हुआ पूरा का पूरा, ये है 5 मिनट में। अगर मैं इसको 1 डे में लाऊं तो आज कल एक दिन में क्या किया वो दिखेगा यहाँ पे, देखो कल एक दिन में S&P ने क्या किया ये दिखाएगा यहाँ पे, देखो। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो ये नीचे की साइड में देखो, यहाँ पे आप देखो तो वो डेट भी बताएगा, मंडे 8 जनवरी 2024, मतलब उस दिन का ये एक दिन का कैंडल था, मतलब पूरा वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा। तो ये एक है ये जापानीज कैंडल स्टिक का, और ये कैसे लगाते हैं यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे। तो इधर दिख रहा है कैंडल, हैकनशी, रेंको।
तो आपको इस लिस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे जो अभी हम सीख रहे थे, उसमें से ये सारे मिल जाएंगे। लाइन चार्ट, अगर इसको क्लिक करोगे तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट होगा, वही चार्ट है बस लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्लोजिंग प्राइस पे कनेक्ट होगा। अगेन देखेंगे यहाँ पे हाइकनशी, देखो यहाँ पे हाइकनशी कितना स्मूथ है, देखो अब मैं पैरेलली लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको दोनों चार्ट। हाइकनशी यहाँ पे लगाते हैं और नॉर्मल चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी हम निफ्टी 500 निकाल लेते हैं एक बार। तो निफ्टी 500 का दोनों चार्ट देखो, ये निफ्टी 500 का चार्ट है और ये निफ्टी 500 का जापानीज कैंडलस्टिक का चार्ट है। अब दोनों एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे, तो प्राइस अगर देखेंगे इस लेवल से, तो यहाँ पे डेट देख लीजिए एक बार। तो अगर डाउन साइड में ये डेट देखेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 31 अक्टूबर, मतलब इधर उधर भी दिखेगा, देखो सेम प्राइस दोनों साइड में मूव हो रहा है, कर्सर में मूव कर रहा हूँ। तो ये जो प्राइस है इधर का, ये बॉटम और ये बॉटम एक ही बॉटम है। अब इसमें देखिए ग्रीन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ही एक लास्ट में रेड दिया, मतलब एग्रेसिव रेड देखेंगे तो यहीं दिया। बट इसमें देख सकते हो यहाँ रेड आया, यहाँ रेड आया, ये डरा डरा के ऊपर लेके जा रहा है देखो, और फिर यहाँ पे जाके रेड आया। तो इसमें एग्जिट करने का डर लगने का ज़्यादा चांसेस होता है, बट इसमें देखो कितना स्मूथनेस आता है। वही है, देखो मूव तो वही है, उतना ही होता है, बट यहाँ पे आपको होल्डिंग करने की ताकत ज़्यादा देता है। बट जो हमारा एंट्री हम करेंगे ये कैंडल स्टिक से करेंगे, और जो हम होल्ड करेंगे ये हाइकनशी से करेंगे। होल्डिंग जो करना होता है हमें हाइकनशी के बेसिस पे करेंगे। अब इसमें मैंने हाई लो क्लोज थोड़ा सा बंद करके रखा है, इसको फिर से मैं अगर हाईलाइट करूँ तो इसमें क्लिक करते एक बार, इसमें मैं विक्स एक बार एक्टिवेट करता हूँ, देखो ना इस तरह से देखिए बहुत स्मूथ चार्ट है। और इसको ही हम सीखने वाले, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज आती है जैसे प्रो गैप अप स्ट्रैटेजी, इनसाइड एंड ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले। अगर समझो ग्रीन 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 कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके बीच में आपको अगर एक रेड कैंडल आता है तो इसका इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन देखो यहाँ से मल्टीपल इनसाइड का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये रिवर्सल पैटर्न मतलब अगर कलर चेंज करता है तो रिवर्सल पैटर्न होता है, यहाँ पे देखिए कलर चेंज हुआ तो रिवर्सल पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम आगे जाके थोड़ा एडवांस में सीखेंगे। अभी अगर हम थोड़ा इसके ऊपर देखेंगे, ध्यान देंगे तो थोड़ा टाइम पास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको इस तरह से यहाँ पे कोई भी चार्ट देखने को, रिंको चार्ट अगर देखेंगे, देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसमें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग होती है। तो सेटिंग इसमें ब्रिक्स होता है, ये बॉक्स साइज होता है, ट्रेडिशनल ATR, ये अभी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हम इसको लेटर पार्ट में ही देखेंगे। बट हाइकनशी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो हाइकनशी इज़ वेरी इजी, और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा है स्नाइपर एंट्री स्ट्रैटेजी नाम से। आप यूट्यूब वाले चैनल पे हमारे देख सकते हो, 2-4 दिन पहले वाले वीडियो को छोड़ के एक वीडियो अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हो। पूरा सीरीज हमने उसके ऊपर बना के रखा है, 8 क्लासेस उसमें हुई थी, 30 डे ट्रेनिंग नाम से वो पूरा सीरीज है, उसमें भी आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला था पूरा सेशन, कैंडलस्टिक्स का बेसिक्स प्लस चार्ट वाला, जो पूरे चार्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं उसके बारे में। तो इस वाले क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।